हेलो एवरीवन। सो गाइज हमारे एक व्यूवर है, उन्होंने एक छोटी सी वीडियो क्लिपिंग भेजी है और उन्होंने अपना एक सवाल पूछा है। तो सवाल जो है वो खुद ही आप सुन लीजिए गाइज, क्या सवाल है। Good morning, sir. Sir, I have a query regarding the use of narration. What kind of narration mostly used when we talk about past events or conversation between two people? And is it okay to use we too when we talk about past events or stories to someone? And I have some examples. Kindly make us understand with the use of some sentences like राम कहता है कि वह बाजार जाएगा। राम ने कहा कि वह पढ़ रहा था। उसने कहा कि मैंने ये काम कर लिया था। सो गाइज आपने देखा कि इन्होंने क्या पूछा है। तो चलिए कोशिश करते हैं। ये बस जानना चाहते हैं कि जो स्टोरी टेलिंग होती है उसमें नरेशन का कितना बड़ा योगदान है, हम यूज करें कि ना करें। चलिए गाइज शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने एक स्टोरी लिखी है। अब आप बहुत ध्यान से देखिए। यहाँ लिखा हुआ है कि येस्टरडे आई वॉज इन माई रूम। कल मैं अपने कमरे में था। सडनली माई मदर केम देयर। अचानक मेरी माताश्री वहां पर आई। एंड आस्क्ड मी। और उन्होंने मुझसे पूछा। अब जब पूछा तो अब यहां तक आप देखिए कि आस्क्ड सेकेंड फॉर्म है। उन्होंने मुझसे पूछा, लेकिन उस वक्त वो प्रेजेंट था। इस वक्त ये प्रेजेंट है। तो अभी मैं प्रेजेंट में खड़ा हूं, वो मेरा क्या हो गया, पास्ट हो गया। तो मैं जब अभी खड़े हो कि जो भी सुना रहा हूं कि मैं कमरे में था, ये सब मेरा पास्ट होगा। आई वॉज इन द रूम। और कि मेरी मम्मी आई, सब पास्ट होगा। माई मदर केम, मेरी मम्मी ने मुझसे पूछा। माई मदर आस्क्ड मी, यहां तक पास्ट करना है। अब मम्मी ने उस वक्त जो पूछा, वो उस वक्त जिस टेंस में पूछा होगा ना, प्रेजेंट में, फ्यूचर में, जैसा पूछा होगा, आप वैसा का वैसा ही यहां बैठे बैठे दिखाइए। आप उसको ट्रांसलेट मत कीजिए, उसको मतलब आप इनडायरेक्ट में मत बदलिए, उसको वैसा का वैसा दिखाइए। ये सबसे आसान तरीका है स्पोकन इंग्लिश के स्टोरी टेलिंग में। हर सेंटेंस को आप नरेशन में नहीं बदलेंगे, कुछ बदलेंगे। तो यहां पर देखिए, मैंने आपको बिना बदल के दिखाया है कि आस्क्ड मी, उन्होंने मुझसे पूछा। व्हेन विल यू टेक डिनर। आप ये देख रहे हैं, व्हेन विल यू टेक डिनर, ये फ्यूचर है। ये फ्यूचर मैं अभी बैठ करके फ्यूचर नहीं बोल रहा हूं। उस वक्त मेरी मम्मी, जब प्रेजेंट में सब कुछ चल रहा था, उस वक्त भी मेरी मम्मी के मुंह से यही निकला, व्हेन विल यू टेक डिनर। यानी कि उस वक्त उन्होंने ये सेंटेंस बोला फ्यूचर का, और मैं इस वक्त अभी प्रेजेंट में जब पास्ट की कहानी सुना रहा हूं, तो सब कुछ मैंने पास्ट में बोला, लेकिन मम्मी के मुंह से जो डायलॉग निकला था ना, व्हेन विल यू टेक डिनर, उस डायलॉग को वैसा का वैसा मैं दिखा सकता हूं। इसी को कहते हैं डायरेक्ट स्पीच वाला स्टोरी टेलिंग। यही ज्यादातर चलता है, आप लिखवा लीजिए कहीं भी। मैं न्यूज़पेपर में रिटेन इंग्लिश की बात नहीं कर रहा हूं, यही ज्यादातर चलता है। ओके, तो अब मैं स्टोरी कैसे सुनाऊंगा कि मेरी मम्मी ने मुझे पूछा, माई मदर आस्क्ड मी, ओके व्हेन विल यू टेक डिनर, तो डिनर कब लेगा। इस तरीके से मैंने अपनी मम्मी से कहा, आई सेड टू माई मदर, ओके आई विल टेक डिनर आफ्टर सम टाइम। अब मैंने अपनी मम्मी से कहा तक पास्ट है, और मैंने मेरे मुंह से जो डायलॉग निकला होगा ना, वो उस वक्त भी फ्यूचर में ही था। मम्मी लूंगा ना, आई विल टेक डिनर आफ्टर सम टाइम, कुछ देर में लिखा लूंगा ना। अब उसी चीज को जब मैं अभी सुना रहा हूं, ये तो मेरा प्रेजेंट है, वो जो बीत गया वो पास्ट है, लेकिन उस वक्त भी ये फ्यूचर था, आई विल टेक डिनर, और इस वक्त भी उस फ्यूचर का मैं फ्यूचर ही दिखा रहा हूं। मैंने इस विल को वुड में भी नहीं बदला है, चाहूं तो बदल सकता हूं। तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि आपको जो आजादी मिली है स्टोरी टेलिंग में, कि आप डायरेक्ट स्पीच का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, इनडायरेक्ट का कहीं कहीं पर करेंगे। अब इस पर कोई भी लंबी कहानी हो सकती है। अगर मैं बोलूं कि येस्टरडे, अभी मैं बैठा हूं यहां पर, मैं बोलूं कि येस्टरडे आई वॉज इन माई रूम, सडनली समबडी नॉक्ड द डोर, आई ओपन द डोर, आई सॉ दैट माई फ्रेंड वॉज स्टैंडिंग एट द डोर, आई सेड टू माई फ्रेंड, हे कम इनसाइड, कम इनसाइड। अब देखिए क्या हो रहा है, आई सेड टू माई फ्रेंड, ये सेड तक पास्ट है, लेकिन मैंने कहा कि हे कम इनसाइड, कम इनसाइड। ये कम इनसाइड क्या है, क्या ये पास्ट है, ना जी ना। उस वक्त भी मैंने उसको यही डायलॉग बोला था, कम इनसाइड, कम इनसाइड। ये क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस, अरे अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। और इस वक्त भी जब मैं कहानी सुना रहा हूं, तब भी मैं वैसा का वैसा ही चिपका रहा हूं। इट मींस की फुल आजादी है कि सेड के बाद, आस्क्ड के बाद, टोल्ड के बाद आप जैसा है वैसा दिखा सकते स्टोरी टेलिंग में। मैंने अपने दोस्त से पूछा, आई आस्क्ड माई फ्रेंड, व्हाट विल यू टेक, क्या लेगा भाई, या व्हाट वुड यू लाइक टू टेक, क्या लेना चाहेगा भाई, वैसा का वैसा ही चिपकाइए।
मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, माई फ्रेंड सेड टू मी, अभी कुछ नहीं लूंगा यार, आई विल नॉट टेक एनीथिंग राइट नाउ। तो आई विल नॉट टेक एनीथिंग राइट नाउ, जैसा उसने बोला वैसा ही मैं यहां पर सुना रहा हूं। एक तो आपके पास ये तरीका है और ज्यादातर यही तरीका है। अब इसी को अगर मैं आपके कहने पे कि भाई थोड़ा सा इनडायरेक्ट करके देखते हैं, क्या पता मजा आ जाए, अच्छा लगे, तो देख लेते हैं। तो यह है कि येस्टरडे आई वॉज इन माई रूम, ये तो वैसे रहेगा। सडनली माई मदर केम देयर, ऐसे रहेगा। एंड आस्क्ड मी, मुझसे पूछा, क्या पूछा, व्हेन विल यू टेक डिनर। अब मैं चाहूं तो इसको ऐसे कह सकता हूं कि शी आस्क्ड मी व्हेन। अब है कि व्हेन विल यू टेक डिनर, इसको हटा देते हैं एक्सक्यूज मी। व्हेन विल यू टेक डिनर, तो व्हेन उसके बाद आई, क्योंकि मुझसे पूछा, आई विल हो जाएगा वुड में, व्हेन आई वुड टेक डिनर। अब आप इसको ऐसे देखिए, yesterday I was in my room, suddenly my mother came there and asked me when I would take dinner। एक आपके पास ये तरीका है। अब ये आपके ऊपर है कि क्या आप इसको फॉलो करना चाहेंगे या आप डायरेक्ट वाले में ही अच्छा महसूस करते हैं। आपको फुल आज़ादी है, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, बट ज़्यादातर स्पोकन इंग्लिश में, चूंकि मैं स्पोकन इंग्लिश ही कराता हूं, तो मैं बता रहा हूं कि जब इंसान अपनी कोई भी कहानी सुनाता है ना, हिंदी में भी या किसी भाषा में, तो ऐसे बोलता है, मैंने कहा अबे तू पागल हो गया है, मैंने कहा अबे तू पागल हो गया है। अब इसको अगर मैं कन्वर्ट करूंगा, मैंने उससे कहा कि क्या वो पागल हो गया था, ऐसा नहीं चलता है। ये किताबों में अच्छा लगता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट बदलना, आम जिंदगी में ज्यादातर डायरेक्ट चलता है, इनडायरेक्ट बहुत कम चलता है। तो मैंने उससे कहा अबे तू पागल हो गया है, उसने कहा यार मैं पागल नहीं हूं भाई, पागल तो तू हो गया है। इस तरीके से ही इंसान कॉन्वर्सेशन स्टोरी टेलिंग करता है। देख लीजिए, तो या तो आप ऐसे बोलिए या जो मैंने आपको कहा डायरेक्ट तरीका वो बोलिए। यहां पर है कि आई सेड टू माई मदर, मैंने अपनी मम्मी से कहा आई विल टेक डिनर आफ्टर सम टाइम। तो यहां पर आपको फुल आजादी है। मैं आपको इतना कह सकता हूं कि लोग आजकल विल वाले का तो नरेशन बदल ही देते हैं, ये यूज होता है। तो यहां पर विल की जगह वुड कर सकते हैं कि आई सेड टू माई मदर, ऐसे आई सेड टू माई मदर दैट, चाहे तो लगा सकते, कई लोग नहीं भी लगाते हैं, किताबों में तो भाई रहेगा ही दैट, क्योंकि यहाँ अगला सेंटेंस जोड़ रहे हैं। तो आई सेड टू माई मदर दैट आई वुड टेक डिनर आफ्टर सम टाइम, इस तरीके से। तो आई सेड टू माई मदर, सिर्फ आपने दैट लगाया, आप अपने बारे में बात कर रहे हैं तो आई है, विल की जगह वुड कर दिया, आई वुड टेक डिनर आफ्टर सम टाइम। तो फ्यूचर वाला जो होता है, जो विल होता है, वो इंसान बहुत ज्यादा आजकल बदल रहा है, वुड बोलता है। कैसे बोलता है? सवाल में ज्यादा नहीं बोलेगा, इंटेरोगेटिव में नहीं, पॉजिटिव सेंटेंसेस में। जैसे कि मेरे पापा ने मुझसे कहा, माई फादर सेड टू मी, ओके, आई विल गो टू हॉस्पिटल आफ्टर 10 days, आफ्टर 10 days, इस तरीके से। तो मेरे पापा ने मुझसे कहा कि आई विल गो टू हॉस्पिटल, यहाँ गो टू होना चाहिए, आफ्टर 10 days। ठीक है, ये हमारा डायरेक्ट है। इसको ऐसे भी मैं कह सकता हूं कि माई फादर टोल्ड मी, सेट टू को आप टोल्ड मी कर सकते हैं, टोल्ड मी दैट, यहाँ जो आई है, ये आई मैं नहीं हूं, ये आई मेरे पिताजी हैं, उनके लिए आई यूज हुआ है। तो माई फादर टोल्ड मी दैट ही, मैं आई को ही कर दूंगा, विल को वुड कर दूंगा कि ही वुड गो टू हॉस्पिटल आफ्टर 10 days, आफ्टर 10 days। तो इस तरीके से जब आप कहानी सुनाएंगे, अब ये बोलने के लिए भी आप एक कहानी सुनाएंगे। आप बोलेंगे कि यू नो येस्टरडे आई वाज इन माय रूम, सडनली माय डैड केम टू मी एंड माय डैड सेड दैट ही वुड गो टू हॉस्पिटल आफ्टर 10 days। ये चलता है, ये अच्छा है, मैं भी ऐसा बोलता हूं। यानी कि इससे ये पता चल गया कि हम पॉजिटिव में या नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव की बात नहीं कर रहा हूं, अगर फ्यूचर आता है कि उसने कहा कि मैं ये कर दूंगा, मैंने कहा मैं वो कर दूंगा, तो इसकी जगह विल की जगह हम वुड लगाएंगे और अच्छा लगता है। यहां आप बदल सकते हैं। कहां आपको बदलना मुश्किल लगेगा? सवाल पूछने में। आप ऐसे बैठे हुए, ओके, और अचानक आपके पापा आए और आपके पापा ने बोला कि तू क्या कर रहा है, इतना बस बोला, चले गए। अब ये कहानी हो गई। मान लीजिए कल हुआ था, अब आज आप मुझसे सुना रहे हैं, तो अब तो आप स्टोरी टेलिंग करेंगे ना। कैसे बोलेंगे कि कल मैं अपने कमरे में था, अचानक मेरे पापा आए, मेरे पापा ने पूछा क्या कर रहा है, ये आप सुनाएंगे। तो कैसे सुनाएंगे? अभी आप प्रेजेंट में कल की घटना सुना रहे हैं, तो आप पास्ट में यूज करेंगे कि मैं कमरे में था, आई वॉज इन माई रूम।
अचानक मेरे पिताजी मेरे पास आ गए। सडनली माई फादर केम टू मी। मेरे पिताजी ने मुझसे पूछा, माई फादर आस्क्ड मी, तू क्या कर रहा है, वॉट आर यू डूइंग। इस तरीके से, तू क्या कर रहा है, वॉट आर यू डूइंग। अब अगर मैं इसको बदल दूं, yesterday I was in my room, suddenly my father came to me and he asked me what I was doing. He asked me what I was doing. तो ये आपके हाथ में, आप बदलने को तो बदल सकते हैं कि आपको कितना अच्छा लगता है, सुनने वाले को कितना अच्छा लगता है। तो मुझे जहां तक लगता है कि इंटेरोगेटिव में ज्यादातर ये इस्तेमाल नहीं होता है स्पोकन इंग्लिश में। जैसे अगर ऐसे बोलना है, एक सेंटेंस है, टोटल स्टोरी टेलिंग के लिए नरेशन बनता है दोस्तों, कंफ्यूज मत होइए। अगर सेंटेंस है कि माई ब्रदर asked me, have you eaten food, या have you taken dinner, have you taken dinner, इन्वर्टेड कॉमा, इस तरीके से। ये जुमला है कि मेरे भाई ने मुझसे पूछा, क्या तू डिनर कर लिया है, तूने डिनर कर लिया है, क्या तू डिनर कर चुका है, हिंदी में जैसे समझे। अब मैं इसको कहानी सुनाऊंगा, ये कल हुआ मेरे साथ, अब मैं आपको स्टोरी टेलिंग कर रहा हूं कि ओके, वेल yesterday I was having a stroll in the balcony, suddenly my brother came to me and asked me, have you taken dinner। हो गई कहानी। ये have you taken dinner क्या था, ये डायरेक्ट का डायरेक्ट था। उस वक्त भी उसने यही डायलॉग मुंह से निकाला था कि हैव यू टेकन डिनर, और इस वक्त भी मैं कहानी सुनाते समय उसी का डायलॉग आपको चिपका रहा हूं कि हैव यू टेकन डिनर। अब क्या है, क्या हो गया, ओके, अब है कि मैं इसको अगर बदल दूं, इनडायरेक्ट में बदल दूं, जैसा डिमांड लोग करते हैं, तो मैं कैसे बोलूंगा कि वेल yesterday I was having a stroll in my balcony, suddenly my brother came to me and he asked me if, आपको पता है ना if या whether लगता है, if I had taken dinner, if I had taken dinner। अब ये कितना सुनने में अच्छा लगा पता नहीं, बट ट्रांसलेट अच्छा, मतलब इनडायरेक्ट से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट अच्छा हो गया है कि माई ब्रदर केम टू मी एंड आस्क्ड मी इफ आई हैड टेकन डिनर। तो आपकी मर्जी है, आपने ऐसे करना है, ऐसे अंग्रेजी बोलनी है, या आपको डायरेक्ट में अंग्रेजी बोलनी है। मैं तो ये कहूंगा कि जो इंटेरोगेटिव है वो डायरेक्ट में ही ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे कि कल मैं अपने क्लासरूम में था और सडनली मेरे अध्यापक आए और उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम यहाँ पर क्यों हो, तुम यहाँ पर अभी क्यों हो, चलो चलो जाओ यहाँ से। अब इसको मैं कैसे स्टोरी सुनाऊंगा कि yesterday I was in my classroom, suddenly my teacher came to me and he said, hey, why are you here, go 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 go। इसे कहते हैं डायरेक्ट। मैं कन्वर्ट कर देता हूँ, yesterday I was in my classroom, suddenly my teacher came and he asked me why I was there and he ordered me to go from there। जहां ये go go था ना, वहां पर हो गया कि he ordered me to go from there। तो अब आपकी मर्जी है कि आप कैसे करते हैं। हाँ, मैं इतना बोलूंगा कि क्या क्या यूज होता है मैं वो आपको भी बताता हूं, उससे पहले कुछ कहानी और है, देख लीजिए। टुडे आई वॉज इन माई रूम, आज मैं अपने कमरे में था, यूजिंग माई डेस्कटॉप, मैं अपना डेस्कटॉप यूज कर रहा था, एंड माई वाइफ वॉज इन द किचन, मेरी पत्नी किचन में थी, चॉपिंग अनियंस, वो अनियंस चॉप कर रही थी। सडनली शी सेड टू मी, अचानक उसने मुझसे कहा, विल यू टेक टी, चाय पियोगे, ए जी चाय पियेंगे, व्हाटएवर। आई सेड, मैंने कहा, यस आई विल टेक टी। अब ये सिर्फ ये दो जो जुमले हैं ना कि विल यू टेक टी और यस आई विल टेक टी, इसी को हम कन्वर्ट करने के लिए पूरी कहानी को फिर से बोलेंगे। ये जो कहानी आपने देखा, इसके अंदर ये जो दो जुमले आप देख रहे हैं, ये डायरेक्ट स्पीच है, ये जो नरेशन है डायरेक्ट है। अब इसको इनडायरेक्ट में मुझे करना है, पूरी कहानी फिर से सुनाऊंगा। वेल टुडे आई वाज इन माय रूम यूजिंग माय डेस्कटॉप एंड माय वाइफ वाज इन द किचन चॉपिंग अनियन, सडनली शी सेड टू मी, अब है कि विल यू टेक टी, वेल सडनली शी सेड टू मी, क्या आप चाय पियोगे, तो हमें सेड को आस्क्ड में कन्वर्ट करना होगा। शी आस्क्ड मी इफ आई वुड टेक टी, इफ आई वुड टेक टी, वेदर आई वुड टेक टी। तो अब आप खुद सोच लीजिए कि क्या आपको इफ वेदर लगाना है, तो ठीक है जी, तुसी कर सकते हो। आई सेड, मैंने कहा यस आई विल टेक टी, अब मैं इसको चेंज करूं, आई सेड दैट यस आई वुड टेक टी, आई सेड दैट यस आई वुड टेक टी, और आई स्पोक इन पॉजिटिव, आई सेड इन पॉजिटिव, इस तरीके से भी मतलब कहा जाता है। तो ये मैं समझा रहा था कि आप क्या यूज कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं अगर बोलूंगा तो आई सेड यस आई वुड टेक टी, मैं सेड के बाद ये जो पॉजिटिव है ना, आई विल टेक टी, आई विल को वुड में कर सकता हूं, लेकिन ये जो सवाल जितने आएंगे ना कि विल यू टेक टी, हैव यू ईटन फूड, हैव यू बीन ईटिंग सिंस मॉर्निंग, उसको अगर आप कन्वर्ट करते हैं
तो बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि आपको पता है कि जहाँ हैव है उसको आपको हैड करना पड़ेगा, जहाँ हैव यू बीन है वो हैड यू बीन हो जाएगा, तो सुनने वाले को थोड़ा सा अटपटा लगेगा। ठीक है, आई होप कि आप बोर नहीं हो रहे। एक और देख लीजिए, दिस इवनिंग आई वेंट टू अ ग्रीन ग्रोसर, आज शाम को मैं एक सब्जी वाले के पास गया, एंड स्टार्टेड हैविंग अ लुक ऑफ द वेजिटेबल्स, और सब्जी को देखने लगा, अवेलेबल देयर, जो भी सब्जियां वहां पर उपलब्ध थी। सडनली ही आस्क्ड मी, अचानक उसने मुझसे पूछा, वट डू यू वॉन्ट टू टेक, क्या लेना चाहते हो भाई? आई सेड लेट मी डिसाइड, यार पहले मुझे डिसाइड करने दो। तो आप ऐसी कहानी सुनाइए, नहीं पूरा डायरेक्ट है, अच्छा भी लग रहा है। अब इसको आप कन्वर्ट करेंगे तो फिर आप आ जाइए कि सडनली ही आस्क्ड मी व्हाट आई वांटेड टू टेक, ये व्हाट ऐसे रहेगा, ये डू यू वांट टू टेक हो जाएगा व्हाट आई वांटेड टू टेक। आई सेड लेट मी डिसाइड, सो आई आस्क्ड हिम टू लेट मी डिसाइड। तो ये है जी तरीका। तो मुझे जहां तक लगता है कि आप एक तो जो विल वाला है इसको आप बदल सकते हैं, इतना आप कीजिए। जैसे कि आप कोई स्टोरी टेलिंग करें तो आप बोलिए कि माई, ऐसे बोलिए कि माई वाइफ सेड दैट शी वुड टॉक टू मी इन इंग्लिश। इस तरीके से आपने एक सेंटेंस बोला, यानी कि ये पूरा मुद्दा क्या था कि मेरी पत्नी ने कहा, माई वाइफ सेड, कि मैं अंग्रेजी में बात करूंगी आपसे, कि आई विल टॉक टू यू इन इंग्लिश। ये हमारा पूरा मुद्दा था। तो इसको तो मैं बिल्कुल मानता हूं कि ये आजकल खूब यूज होता है, मैं भी यूज करता हूं, काफी लोग यूज करते हैं। आप यहाँ पर जो विल है इसको वुड कर दीजिए, ये जो आई है इसको आप शी कर दीजिए, तो ये आप खूब यूज कीजिए। आप कुछ ही बोलिए कि यस्टरडे आई वेंट इनटू द किचन एंड आई स्टार्टेड मेकिंग टी, सडनली माई वाइफ सेड टू मी डोंट मेक टी, आई वुड मेक इट आफ्टर सम टाइम। ओके, तो आप ऐसे विल को वुड कर सकते हैं। ओके, एक तो ये बिल्कुल करेक्ट है, ये खूब यूज होता है। दूसरा आप कहां पर यूज कर सकते हैं? दूसरा जो मुझे लगता है कि आप इंपैरेटिव को खूब यूज कीजिए। इंपैरेटिव जो सेंटेंसेस है इसको आप खूब यूज कीजिए, जैसे कि माई वाइफ सेड डोंट मेक टी, डोंट मेक टी, चाय मत बनाओ। तो ये जो है कि चाय मत बनाओ, इतना सा जो आप ये जुमला देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा एक इंपैरेटिव है। उन्होंने मुझे मना किया है कि चाय मत बनाओ, डोंट मेक टी। इसको आप आराम से बदल सकते हैं। कैसे बदलेंगे? एक मिनट। इसको आप कह सकते हैं कि माई वाइफ आस्क्ड मी नॉट टू मेक टी, माई वाइफ आस्क्ड मी नॉट टू मेक टी। आप इस पर एक कहानी सुना दीजिए। आप कह सकते हैं, वेल yesterday my son was playing with some of his friends and I was shooting a video. I was getting disturbed, so I went over there and asked my son not to play with those kids. So I asked my son not to play with. इसको मैं ऐसे भी कह सकता था कि मैंने अपने बेटे से कहा, I said to my son, don't play with these, yeah, don't play with your friends, don't play with योर फ्रेंड्स। तो यहां पर ये जो इंपैरेटिव है कि डोंट डू दिस, इसको आप पूरा चेंज कर सकते हैं गाइस। तो इंपैरेटिव को हम चेंज कर सकते हैं, और ये जो फ्यूचर वाला है इसको हम चेंज कर सकते हैं। बाकी सवाल पूछने वाले में थोड़ा सा अटपटा लगता है, बदलने के तो आप पूरा नैरेशन सीखेंगे तो बदल ही सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये है। प्लस उसने उन्होंने क्या बोला था कि राम ने क्या कहा, कुछ मैं फिर से सुन लेता हूं। कुछ राम ने कहा, we use of some sentences like राम कहता है कि वह बाजार जाएगा। इन्होंने बोला है कि राम कहता है कि वो बाजार जाएगा। तो अब राम कहता है, राम सेज कि वो बाजार जाएगा, तो हम दैट लगाएंगे। ही, अब एक्चुअली रूल ये है ना कि अगर यहाँ पर सेज हो, उन्होंने सेज बोला है तो मैं उन्हीं के सेंटेंस को लेता हूँ। अगर ये प्रेजेंट में हो तो भैया इधर का फिर टेंस नहीं बदल सकता है, दैट ही विल गो टू मार्केट, ये वैसा का वैसा रहेगा। राम सेज दैट ही विल गो टू मार्केट। अगर यहाँ के सेज की जगह सेड रहता कि राम ने कहा कि वो बाजार जाएगा, तो आप ऐसे बोल दीजिए, राम सेड दैट ही वुड गो टू मार्केट। मैं तो कह ही रहा हूँ कि आप विल वाले को तो चेंज कर सकते हैं वुड में, दैट ही वुड गो टू मार्केट। ये स्पोकन इंग्लिश में अच्छा चलता है, तो ये मैं बिल्कुल टिक करता हूँ कि ये बिल्कुल अलाउड है, अच्छा है, आप यूज कर सकते हैं। ओके, और क्या बोला था उन्होंने? राम ने कहा कि वह पढ़ रहा था। राम ने कहा कि वो पढ़ रहा था। अब मैं कहानी सुना रहा हूँ कि कल मैं राम के पास गया, मैंने पूछा भाई तू क्या कर रहा है?
तो राम ने कहा मैं पढ़ रहा था। तो राम सेड दैट ही वॉज स्टडिंग। ठीक है, राम सेड दैट ही वॉज स्टडिंग। आप इसका इस्तेमाल, आपको देखने में अच्छा लग रहा है, राम सेड दैट ही वॉज स्टडिंग, आप बोल सकते हैं। पूरी कहानी कैसे होगी, ऐसे होगी, कल मैं राम के पास गया, yesterday आई वेंट टू राम। ठीक है, मैंने राम से पूछा, आई आस्क्ड राम। अब डायरेक्ट स्पीच हो गया, भाई तू क्या कर रहा है, वॉट आर यू डूइंग, तू क्या कर रहा है। राम ने कहा, राम सेड, भाई मैं पढ़ रहा हूं, आई एम स्टडिंग, मैं पढ़ाई कर रहा हूं। ये पूरी कहानी हो गई, ये स्टोरी टेलिंग हो गई। अब अगर आप इस स्टोरी टेलिंग को चाहते हैं कि आप नरेशन का रूप दे दे, तो फिर ऐसे बोलेंगे, yesterday आई वेंट टू राम एंड आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा व्हाट, ये जो व्हाट आर यू डूइंग है, इसको आपको क्या बोलना पड़ेगा, व्हाट ही वॉज डूइंग। आई आस्क्ड हिम व्हाट ही वॉज डूइंग, ही सेड दैट ही वॉज स्टडिंग। अब ये आपके हाथ में है जी। मैं तो फिर से कहता हूं कि आपको कौन सा तरीका पसंद है, इट इज अप टू यू। ये मैं कर देता हूं, ऊपर वाला डायरेक्ट, नीचे वाला इनडायरेक्ट। नाउ जी तुसी दसो जी की चाहिए है तुहानू। मैं पंजाबी सीख रहा हूं, पता नहीं, ओके अच्छा लगता है मुझे। वेल आई आस्क्ड राम, मैंने राम से पूछा व्हाट आर यू डूइंग। अब कोई भी स्टोरी टेलिंग करेगा तो ज्यादातर मुझे लगता है ऊपर वाला बोलेगा कि yesterday आई वेंट टू माई फ्रेंड्स हो, मैंने आस्क्ड हिम व्हाई आर यू डूइंग दिस, यार क्यों ऐसा कर रहा है भाई, ये ज्यादा चलता है। और नहीं तो अगर आप ये यूज करेंगे कि yesterday आई वेंट टू राम एंड आई आस्क्ड हिम व्हाट ही वाज डूइंग, तो बहुत ही अच्छा सा लगता है कि वाह क्या बात है, निपटा दिया बड़े कम शब्दों में। ही सेड दैट ही वाज स्टडिंग। दिस इज अप टू यू, दोनों ही सही है। ज्यादातर लोग डायरेक्ट में बात करते हैं गाइस। तो बस इतना ही दोस्तों, आई होप कि जो उनका सवाल था यही था, तो उनको आंसर मिल गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।